न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी आपने बोला है, फैक्टम ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। आपने इसको समझाया भी है बहुत डिटेल में। आपने शुरुआत की है नेहरू ईरा से इसको समझाने में कि न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे इन प्लेस आई है। इसके बारे में बताइए ना। ये नेहरू के टाइम से ही शुरू हुआ था, जो हमारा ये बनाया गया था एजेंसी, जो पूना में इसका हेड ऑफिस है शायद, तो उस टाइम पे ही इस पे काम शुरू हो गया था, लेकिन वो छुपा हुआ था सारा। लेकिन ये जब इंदिरा जी ने फिर, अगर आपको 1974 में पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण में, वो इसी नेहरू के टाइम में जो पॉलिसी बनी थी उसी का आउटकम था, और इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया था, जो कि आज के युग में बहुत ज़रूरी था। ये उस लेडी की फारसाइटेडनेस थी कि उसने ये उस वक्त जो है स्टेप लिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। आपने बहुत सारे इसमें गवर्नमेंट एपैथी का एक चैप्टर है जिसमें आपने बहुत सारे सवाल भी डाले हैं, कि जिसमें एक क्वेश्चनेयर है जो कि आपने बोला इट वाज सेंट टू द पीएम्स ऑफिस इन 2015। पीएम ऑफिस में, पीएमओ में ये 7 सितंबर 2015 को ये क्वेश्चनेयर गया था। हाँ। जिसके बाद आपने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें आपने बोला व्हाट इज द चांस ऑफ प्लूटोनियम लीकिंग इन द माउंटेन रीजन, जिसका आपने बताया है कि इस तरीके से इसका रेपरकशन हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट की भी एक सवाल है आपने, हैज द यूएस गवर्नमेंट हेल्प्ड इंडिया इन दिस रिगार्ड? क्या सवाल है? इन दिस रिगार्ड इन द सेंस आपने लिखा है कि हैज द यूएस गवर्नमेंट हेल्प्ड इन दिस रिगार्ड, इफ सो डिटेल्स देयरऑफ मे बी फर्निश्ड। हाँ, कुछ बात चल रही थी कि उन्होंने हमारी हेल्प की थी ये, लेकिन वो डिटेल है ही नहीं, ना मुझे दी किसी ने। मतलब उसको बनाने में, उस डिटेक्टर को बनाने में। क्योंकि आपने बोला सीआईए और आईबी ने मिलकर के बनाई थी। नहीं, अब न्यूक्लियर ब्लास्ट का तो सीआईए को भी नहीं पता चला था। वो इनका एक सैटेलाइट छोड़ा हुआ था अमेरिका ने, तो वो सैटेलाइट क्या था, इधर से चल के हमारे रीजन से, इससे अरब सागर से चल के, और उधर चाइना की तरफ तक जाता था। ये 18 मई 74 को शायद ब्लास्ट हुआ था ये। उस वक्त क्या है, पोखरण में जो है ये आंधी वगैरह बहुत उड़ती थी, तो वो सैटेलाइट से मॉनिटर नहीं कर पाए। सीआईए फेल हुआ था, मैंने कहा इसमें, वो मॉनिटर नहीं कर पाए, और हमारे साइंटिस्ट ने वो बाकायदा वहाँ पे मिलिट्री के एरिया के बीच में सब चीज़ें की थी, तो उनको मिलिट्री की एक्सरसाइज लग रही थी वो, तो वो उसको मॉनिटर नहीं कर पाए। और जब वो ब्लास्ट हो गया तो उसके बाद शोर मचा कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया। न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है भारत ने। मैं कहूँगी, उस वक्त मैं वहीं था, जोधपुर। अच्छा, जोधपुर में आप थे जब ये टेस्ट हुआ था? टेस्ट हुआ तो वही कर्नल एमएनसी दत्ता थे हमारे हेड, तो उन्होंने कहा, टेस्ट हुआ था, ये ब्लास्ट हुआ था शायद 11 बजे के आसपास, तो उन्होंने कहा 1 बजे पाकिस्तान रेडियो में न्यूज़ आती थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान रेडियो सुनना आज। इसका मतलब उनको इसका पता था, और वो ट्रैफिक वगैरह जो जैसलमेर का रोड था 3 दिन पहले बंद कर दिया गया था, जोधपुर से जैसलमेर का ट्रैफिक सब डाइवर्ट कर दिया गया था। तो ये लग रहा था कुछ ना कुछ होगा, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब कर्नल ने हमें कहा, हमारे बॉस ने, कि आज पाकिस्तान रेडियो सुनो 1 बजे, इसका मतलब उनके नॉलेज में ये था। आपसे बहुत सारी चीज़ों पर बातें हुई और बहुत डिस्कशन हुआ, हालांकि आपका समय मिलना थोड़ा मेरे लिए कठिन था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने नहीं तो चर्चा और भी लंबी होती, और मैं आपसे कहूँगी कि आगे भी हमें थोड़ा समय दें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जब आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। बहुत अच्छी और बहुत देखिए, मैं मेरे दिल में एक इच्छा रहती है कि आज का सबसे लोग अखबार बच्चे कम पढ़ते हैं, इवन बड़े भी नहीं पढ़ते हैं। आजकल एक ये टीवी जो माध्यम है जिसके थ्रू नॉलेज गेन होता है, या उसके तरह हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव मीडिया है। तो इसमें अगर मेरे थ्रू कुछ चीज़ें देश हित में मिल जाएं, तो मैं हमेशा तैयार हूँ उसके।